सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ दो बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं फोर्थ ईयर के, जो कि किर्गिस्तान से हैं, अभी जो वहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी सारी रियलिटी चेक चाहिए फॉरेन स्टूडेंट से, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज योर फेवरेट गर्मा मैम। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं दोनों ही स्टूडेंट्स को। रूममेट्स हैं ये, एंड दे आर फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, एंड राइट नाउ दे आर इन किर्गिस्तान। तो लेट मी वेलकम अभिषेक एंड अभिजीत। Thank you, ma'am. तो कैसा लग रहा है? हाउ इज द लाइफ एट किर्गिस्तान? Ma'am, we have some. Right now, we are very happy to see you and interact with you about our lifestyle and experience in Kyrgyzstan. So, what what you have? I want to ask, ma'am. ठीक है। तो बहुत सारे ना बच्चों के मिसकंसेप्शंस होते हैं फॉरेन को लेकर। हाउ यू डिसाइडेड? तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस है जो बच्चों ने कहा है मुझे आप लोगों से पूछने के लिए। ठीक है, तो अभी फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो तो काफी एक्सपीरियंस है आप लोगों को कि कैसा रहा आपकी जर्नी ये पूरी। तो पहला क्वेश्चन, चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा था नीट एग्जाम में? मैम स्कोर तो 243 समथिंग था। 243। 240 एंड मैम मेरा 200 स्कोर था मैम। तो क्या आप लोगों ने कहीं से प्रिपरेशन नहीं की थी? नो मैम, मैंने कहीं से नहीं की थी। मैं जस्ट यूट्यूब से 2-3 मंथ प्रिपरेशन की थी क्योंकि इधर आने का ही प्लान था, इसीलिए। था। सो और आपने मैम मैं डिसाइड कर लिया था? जी मैम। एंड और मैम मैं सीकर से पढ़ा हुआ हूँ मैम। अच्छा, सीएलसी सीकर से। ठीक है। तो ओके नाउ, जैसे कि आप बच्चों आप देख रहे हो कि भैया के जो स्कोर है वो 200 से 250 के बीच में रहते हैं जब उन्होंने नीट एग्जाम के लिए अपीयर किया। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि अब हमें ड्रॉप लेना चाहिए, एक अच्छे से डेडिकेटेड पढ़ाई करनी चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए? मैम मेरा तो रीजन था कि मैम मेरे को फिजिक्स और ठीक है, मैं बायोलॉजी में तो आराम से आई कैन स्कोर हम्म। मोर देन 300, बट बिकॉज ऑफ द फिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री आई कांट। वो थोड़ी टफ लगती है मुझे। मेरा तो ये था। ठीक है। और सेम। फिर सेम इसका भी। तभी दोनों रूममेट्स भी सेम ये चीज हो। तो है। चलो, दैट्स नाइस। हाँ जी। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप इस टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी में, इज इट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान या इज इट अ स्टेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ किर्गिस्तान? मैम करंटली हम हैं ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी में। और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके। तो अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को फॉरेन में किर्गिस्तान पसंद आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे प्राइवेट में जाना चाहिए या वहां के गवर्नमेंट में जाना चाहिए या इंडियन प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो? Ma'am, basically, we have to know about the global recognition, which means we have to check for that that whether that university is whether that university is recognized by MCA or by the WHO. So first we have to check that university. सो स्टेप नंबर वन ये होना चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी की आपको इन्फॉर्मेशन चलती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ एंड एमसीआई। मैंने Yes, तो ma'am, नाम and भी सुन लिया। MCA. This is two important factor, ma'am. ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट डज यू नो थिंक टू डू एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? व्हाई नॉट प्राइवेट इंडियन कॉलेज? व्हाई किर्गिस्तान? First, of course, ma'am, cost. Cost. First First thing is priority cost. cost, ma'am, because in our India it's too much high cost for MBBS In private. in private, and it's not possible for ma'am middle class people. So that's why obviously cost. For 5 years, कितना it's फर्क रहता होगा? approximately 1 crore. What, मतलब ma'am? इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 1 करोड़ रुपए है 5 साल की। Yes, Approx. ma'am. Approx, Yes, ma'am. ठीक है। और व्हाट अबाउट किर्गिस्तान? 25 to 30, or sometime in when we came it was 20 to 25 lakh, but now because of the increasing of dollar rate, so it may be approx 25 to 30 lakh for 5 years. for 5 years. 5 इयर्स? और Yeah, इसके ma'am. अंदर Yes, क्या ma'am. हॉस्टल चार्जेस हैं या वो अलग है? वो included है, ma'am. आप मुझे कह रहे हो कि 30 लाख में आपके हॉस्टल चार्जेस भी हैं और Yes, ma'am. आपकी ट्यूशन फीस भी है? Yes, ma'am. Tuition fee plus चार्जेस इधर भी हैं? plus, ma'am, we have to pass a screening test in India. For that also, our contractor is
मतलब वो अपने लिए एमसीए की क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस वो करते हैं, यहाँ पे। ये किस तरह का स्क्रीनिंग, अरेंज करते हैं। जो ये किस चीज का स्क्रीनिंग टेस्ट है, लाइक इसका क्या नाम है जो आपको मैम पास इसका या मैम इसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर मेडिकल, फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। द एग्जामिनेशन का नेम है मैम फॉर एफएमजी, विच इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। सो वी हैव टू पास दैट एग्जाम फॉर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। ओके। तो ऐसा सुनने में आता है, जितना मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ बच्चों इसके अराउंड, कि एफएमजी बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाते बच्चे क्रैक। आपको क्या लगता है इसके बारे में? Ma'am, for me, it's not too much difficult because I seen previous year questions. Now we are from third year only. We taken subscription like Prep Letter or Marrow or Cerebellum. From that platform, we are studying for MCA, for that FMG exam. So I don't think so. It's too tough. Yes, ma'am. ओके। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपका मेस का फीस कितना रहता है हर महीने, और क्या आपका डेली का एक्सपेंस रहता है? क्या बहुत महंगी कंट्री है जैसे सिंगापुर की बात करें, वहां पे मतलब एक No, टूथपेस्ट ma'am. पानी बिल्कुल लेने नहीं। जाओ वो भी बहुत महंगा है। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है इधर। इधर बिल्कुल अपनी किर्गिस्तान में तो मेन ये है कि अपनी करेंसी और उनकी करेंसी अप्रोक्सीमेटली सेम है। डॉलर उनका भी वही 80, अभी आई थिंक 80, 87 और 88, और इंडिया अपने का इंडिया में भी 85, 86। 85, आज 86। 86 था मैम। ठीक है। तो तो ओके। अप्रोक्स सेम है मैम। सेम है। सेम है। और वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया से थोड़ा कॉस्टली लगेगा, अगर अपन डेली यूज की चीजें वगैरह लेते हैं तो देखे हैं तो उसमें थोड़ा कॉस्टली है इंडिया से। ठीक है, थोड़ा मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मैम इंडिया से बहुत सस्ता है मैम। अच्छा, वहां पे इंटरसिटी, क्या चलते हैं, वहां पे इंटरसिटी। मेट्रोज है, क्या है? नो, मैम इधर ट्रॉली बस है, ट्रॉली बस विच ट्रैम वगैरह ट्रैम्प वगैरह हम्म। इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो उनमें मैम ओनली 10 रुपीज चार्ज है। 10 रुपीज में अपन वो बस जहां से स्टार्ट होती है और जहां एंड होती है वहां अपन तक जा बीच में सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कोई उसका उस नहीं है। दैट्स नाइस। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप फॉरेन जाने की बात करते हैं, लेट्स से कि हम मुझे आज एक एडमिशन लेना है, ठीक है? तो मेरे पास ना पूरी एक लिस्ट आएगी कंट्रीज की, कि मैं रशिया भी जा सकती हूँ, मैं जॉर्जिया भी जा सकती हूँ, मैं किर्गिस्तान भी जा सकती हूँ, मैं बांग्लादेश भी जा सकती हूँ, मैं नेपाल भी जा सकती हूँ। सो व्हाट मेड यू चूज ओनली किर्गिस्तान? ऐसा क्या एक कन्विंसिंग फैक्टर रहा कि आपने बाकी सबको छोड़ दिया एंड यू सेड नहीं, दिस इज माई कॉलेज एंड दिस इज माई कंट्री? मैम फर्स्ट अबाउट कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड इन्वायरमेंट। ये आपको कैसे लगता है? आप तो वेदर बहुत, अच्छा है मैम, ठीक है वेदर। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा ठंडी? मैम बिकॉज सीनियर से, सीनियर, शुरू से सीनियर सीनियर, से हम्म, मैम सीनियर से सीनियर पता से चला, पता चला। ठीक है। और सीनियर से। और तीसरी? मैम तीसरी चीज है डिस्टेंस। मैम अगर अपन डिस्टेंस। डायरेक्ट फ्लाइट देखें तो 3 आवर की फ्लाइट होती है दिल्ली से। बस लाइक 3 घंटे यस की मैम। बैंगलोर की भी फ्लाइट है, अगर मैं दिल्ली से बैंगलोर फ्लाई करती हूँ तो इट टेक्स मी अराउंड 2 आवर 45 जी मिनट। मैम। दैट्स नाइस। और एंड प्राइस कितना रहता है वन वे टिकट? मैम इफ इट इज डायरेक्ट मैम इट विल बी फॉर टू वे 45 to 50,000 इफ इट इज इट डायरेक्ट। इफ इट इज डायरेक्ट, एंड मैम ओनली डायरेक्ट फ्लाइट तो सिर्फ चार्टेड होती है। अच्छा। बट फ्रॉम इफ एंड मैम इस इधर आने आने की वजह से हमें मैम अदर्स कंट्रीज का वो एक्सपोजर होता है। जैसे कि हम आते हैं, उज्बेकिस्तान हो गए, उज्बेकिस्तान तो होके मैम आते हैं। उज्बेकिस्तान में भी घूम के आ सकते हैं वो हम। एक तो वन वो थोड़ा स्टॉप नाइसली मिलती होगा ना एक्सपीरियंस रहता आपको? है। ओके। हाँ, तो नाइस। मैम इधर वो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास में मैम ताशकंद, ताशकंद उज्बेकिस्तान पास में बॉर्डर पे। तो हाँ। वो भी अच्छी कंट्री है, तो हम उधर भी जा सकते हैं। हम्म, एंड कजाकिस्तान में भी जा सकते तो हैं, तो इस अगर वजह से। अपन इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं तो वो भी एक कन्वीनियंट रूट है इधर आने का। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मतलब कि डिस्टेंस, फीस एंड द वेदर, इट्स नॉट टू कोल्ड इन एंड किर्गिस्तान? इट्स मैम अप्रोक्सीमेट विंटर टेम्परेचर -9 to माइनस तो -10। 9 and 10, तो इट बस। इज। सब कूलली इट बता इज रहे हो तुम लोग, ये -9। मैम अगर अपन थोड़ा दूर दूर जाते हैं ना जैसे कजाकिस्तान साइड में कारागंदा यूनिवर्सिटी में, वहाँ फ्रॉम माइनस देयर -35 -40 इट्स टू रहता है। मच हाई मैम।
तो too much उस night. हिसाब से अपना काफी सही है इधर टेम्परेचर, -9-10 इज गुड। एंड मैम इधर के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और कॉलेज की मैम, जैसे वी आर इन ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन दिस यूनिवर्सिटी वी हैव स्पेशल बिल्डिंग्स लाइक मोर्फोलॉजी एंड डायमंडस। डायमंडस इट स्टैंड फॉर डिजिटल मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। digital medical university simulation. In that we studied that which virtual and reality, like if we are if in that building we learn, if for example if we take we want to study about intercostal drainage in pneumothorax on hemothorax. For that there are some instruments, or by the virtuality we can see the step by procedure for that, and we can learn तो for आप कह रहे like हो कि this type of technique. जहाँ पे आप अभी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो, दैट इज मोर एडवांस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। Yes यस ma'am, मैम। modern technology के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, आपकी जो डिग्री का ड्यूरेशन है, क्या इज इट सिमिलर विद इंडियन डिग्री ड्यूरेशन? क्योंकि जैसे अगर मैं रशिया की बात करूँ, इट इज 5+1। सो व्हाट अबाउट किर्गिस्तान यूनिवर्सिटीज? Ma'am, from 2021, from November, नवंबर from 21। 2021 November, from that, if a Indian student is taking admission in a foreign or abroad country, so for them their duration is total 6 year course. But for our we taken admission before 16 November. So for our there is only 5 year course. वी आर द लास्ट बैच We are the last best year which For will the complete 5 year 5 years. सो अगर मैं रशिया जाऊं, मैं नेपाल जाऊं, बांग्लादेश जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, तो आई हैव टू स्पेंड 6 years एज पर द एनएमसी Yes, गाइडलाइन। ma'am. Of नाउ। course. Yes, ma'am. यस तो मैम इसमें नाउ। आप किसी Now, तरह का वो नहीं है, यू नो, चेंजेस या डिस्पैरिटी की, एक कंट्री में 6 साल की हो रही है, एक कंट्री में 5 साल की हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म बना no, दिया ma'am. एनएमसी ने। कोई पैरासिटी नहीं है, कोई हाँ, पार्शियलिटी नहीं, मैम। कि सेम छह है साल सबके लिए। करके आएगा तो तू एफएमजी देने काबिल हो ये जाएगा, वरना हाँ, यस मैम। ये बेंचमार्क इंडिया ने ही सेट किया है फॉरेन मेडिकल्स के लिए, चलो इसीलिए उन्होंने ये किया। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बच्चे और बहुत पूछते हैं कि जो करिकुलम होता है पढ़ने का, इज इट सिमिलर टू व्हाट एनएमसी हैज मेड फॉर इंडियन कॉलेजेस? जो आपका पढ़ाई मैम, सब्जेक्ट्स है, वो क्या बिल्कुल सिमिलर है जैसे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सिमिलर है सब्जेक्ट्स मैम, तो बिल्कुल सिमिलर। सिमिलर सब्जेक्ट। इन अपने इंडिया में जस्ट 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैम, टोटली वो 19 सब्जेक्ट है। हाँ मैम इधर कम से कम अप्रोक्स अगर सब्जेक्ट की बात करें तो अप्रोक्स हमें 80+ सब्जेक्ट मतलब पढ़ने पड़ते हैं। बट इन्होंने सब्जेक्ट कैसे वो कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे अपने एनाटॉमी, इफ वी टॉक अबाउट जस्ट एनाटॉमी, हाँ for anatomy we are learning in India all anatomy of histology plus embryology and about systemic anatomy, like that, तो in बहुत सारे one ब्रांचेस only in बना one दिए हैं। anatomy। हाँ, एक एनाटमी के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस बना दिए कि यू गो एंड स्टडी हाँ वेरी डीपर लेवल, है ना? हाँ, अब इंडिया में क्या है, सिर्फ वो आपको एनाटॉमी पढ़नी होती है फर्स्ट ईयर में। बट इधर क्या है कि जैसे अलग अलग ब्रांचेस है एनाटॉमी के, तो वो अलग अलग ब्रांचेस का सब्जेक्ट होता है, ऐसे पूरा सिर्फ एनाटॉमी इधर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो बच्चे ना मेरे रील्स के नीचे बहुत ज्यादा पूछते हैं इंस्टाग्राम पे। जैसे इंडियन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज सम मंथली अलाउंस व्हिच दे गेट, डू यस मैम। यू गेट ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप्स स्टाइपेंड? When we pass the FMG, of course we will get a stipend. बट उससे पहले नहीं मिलेगा स्टाइपेंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप इन किर्गिस्तान? नहीं। हाँ, ये वाला एक पॉइंट नो मुझे। मैम, नो मैम, बिल्कुल नहीं। और ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, या सारी ये भी एक कोई यूनिफॉर्म कर रखा है कि कोई नहीं देगा स्टाइपेंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप? नहीं मैम, ये तो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्टाइपेंड देता है। थैंक्स, बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों ने क्लियर की है, क्योंकि आप 4th ईयर ग्रेजुएट्स हैं और अब तो आपको पता यस ही मैम। होगा कि आगे क्या होने वाला है। वेरी नाइस। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मुझे पूछना है आपसे। ये हाउ मेनी इयर्स आई वाज, ठीक है। पैरामीटर्स तो आपने बता दिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटी कैसे चूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है बजट, कि आपका बजट कितना है। दूसरा वेदर कंडीशन, और कितना क्लोज है आपके। And also I would like to include about foods and the all availability like Indian products. So in Kyrgyzstan we get Indian products like everything. We If we want uh, groceries like India, we can get here normally. मतलब अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मैं अगर आपसे 4 साल का एक्सपीरियंस पूछूं, तो कैसा रहा आपका इन योर यूनिवर्सिटी? मैम यूनिवर्सिटी में
कुछ अच्छा भी रहा और कुछ बेकार रहा। बेकार सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा मैम, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज मैम हियर, yeah, some peoples can english, can speak in english, but some cannot. So we have to talk with them in a Russian language or in Kyrgyz language. So in 4 year we little लिटिल किरगिज। learn, yeah, little we learn Russian language, so we अच्छा know बता के Russian दिखाओ, language. जितना सीखा है एक एक सेंटेंस बोल के दिखाओ। जैसे मैम, आई वांट टू आस्क योर नेम, हाँ। तो सो आई हैव टू टेल यू काकतिबिया जाउत। का तम पे It means जाओ। काकतिबिया जाउत, व्हाट्स योर नेम? it means what's your name? आई थिंक देखो यार, मल्टी लिंग्विस्टिक होना तो अच्छी बात होती है। वो बचपन में ना, आजकल ये जो इंडियन स्कूल्स हैं, ये फ्रेंच जर्मन सिखाते हैं, बट मुझे लग रहा है तुम एमबीबीएस के साथ एक लैंग्वेज और सीख के आ रहे हो। या मैम ये सबसे बेस्ट एक सही है। एडवांटेज है कि इधर लैंग्वेज स्किल, एक नई लैंग्वेज ऐड हो रही है। बिल्कुल सही। अभी हिंदी, अभी इंग्लिश, देखो, और कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, किसी की तमिल, कन्नड़, मलयालम, और अभी तुम एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख कर आ रहे हो, तो आई थिंक दैट्स अ स्टार। या मैम रशियन लैंग्वेज, और या मैम ये रशियन लैंग्वेज सीख ली मैम। सेकंड चीज क्या है जो आपको लगता है कि सही नहीं है? सही नहीं, और इधर या मैम सही या नहीं जैसे करें? फूड्स का मैम कह सकते हैं, फूड्स का कह सकते हैं मैम, फूड्स का कह सकते हैं, जैसे कि फूड्स इधर इंडियन फूड्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो मतलब जो ये वो बिल्कुल खाना अलग खाते हैं इनका, वही है। और जैसे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो हाँ, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट है तो तुम छोले बनाना सीख मैम ये। गए, छोले पूरी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। तो तो मैं भी मैम सीख गया। जी मैम। और मैम गर्लफ्रेंड बनी दोनों में इसका से ये है किसकी? कि बताओ बताओ, पहले बताओ, गर्लफ्रेंड जी, बनी या नहीं बनी? जी मैम। गर्लफ्रेंड नहीं बनी नहीं या मैम। नहीं नहीं मैम, बनाई? क्यों? नहीं। नहीं, चल। मैम अब इतनी दूर आ ही गए तो फिर अब तो स्टडी इम्पोर्टेंट मैम, स्टडी के लिए आए हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब वहां से अगर मान लीजिए, अगर आपको किर्गिस्तान में ही डॉक्टर बनना है, लेट्स से 0.001%, इफ यू वांट जॉब्स इन रशिया या किर्गिस्तान, तो कितना आसानी से मिल सकती है जॉब्स? मैम जॉब मिल सकती है, बट वी हैव टू नो देयर लैंग्वेज वेरी गुड, स्पीकिंग रशियन लैंग्वेज और किर्गिज लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैम। अच्छा, मैंने ना क्या देखा है, जैसे इट कुछ इज मस्ट। यूट्यूबर्स हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, मेरे कुछ बच्चे कोलकाता में भी हैं, आंध्रा मेडिकल कॉलेज में भी हैं, जीएमसी में। तो अगर वो वहां पे जाते हैं तो उनके लिए भी लैंग्वेज बैरियर आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इंडिया से फॉरेन जाते हो तब लैंग्वेज बैरियर आता है, इवन विद इन इंडिया ऑल्सो। लेट्स से कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, बट लेट्स से कि मेरी पोस्टिंग हो गई आंध्रा में, ठीक है, वहां पे मैं चली गई पढ़ने के लिए या पोस्टिंग हो, तो वहां पे भी तो लैंग्वेज बैरियर आएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एवरीबडी इज कंफर्टेबल अराउंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। सो ये लैंग्वेज बैरियर का या मैम, मैम इन मेडिकल, yeah ma'am, in medical language ma'am, only we have to learn in english. In our university also we are learning in english, but here some people they can't understand english, so that's why we are trying to learn Russian language or their local languages. ओके। सो मैम इसमें एक चीज हाँ, और भी है। हाँ, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसमें ये है कि मैम इंडिया के अंदर क्या है, अपन गेस्चर से भी समझ सकते हैं ओके। ये चीज, लेकिन इनके नेटिव गेस्चर्स थोड़े अलग हो जाते हैं, तो अपन इनको गेस्चर से भी समझाना चाहेंगे तो भी थोड़ी हाँ, वो भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है डिफिकल्टी है। समझाने के लिए। ये बात तो आपने सही कही, बिल्कुल सही। तो अगर जो ये बच्चे वीडियो देखेंगे, ठीक है, आज उन्हें काफी सारी रियलिटी चेक पता लगेगा कि कि आप बाहर जाते हैं, यू कैन हैव अ गुड लाइफ एंड गुड स्किल्स आपकी डेवलप होती है, सब कुछ अच्छा होता है आपके साथ। तो अगर मैं आपसे कहूँ ऑन अ स्केल ऑफ 10, हाउ मच मार्क्स यू विल रिकमेंड, मतलब कि हाउ मच परसेंटेज यू विल रिकमेंड कि कम टू किर्गिस्तान एंड नॉट एनी अदर कंट्री? हाउ गुड इज In किर्गिस्तान? 10th class, ना आउट ऑफ 10। out of आउट ऑफ 10, 10, मतलब कि जैसे कि 1 और 8। किर्गिस्तान इज हाँ, बेस्ट, 7 और 8। कितनी रेटिंग्स देंगे आप या किर्गिस्तान को, अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में बोलूँ तो? फॉर यू, मैम सेवन 7 और टू 8 एट में, 7 to 8। 8? 8 में। दैट्स नाइस। तो 7 और 8 रेटिंग्स मिलते हैं किर्गिस्तान को फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और ऐसा कोई वॉर टाइप सिचुएशन तो आपको फेस नहीं करना पड़ा कभी वहां पे रहते हुए, कि कुछ बहुत ऐसा एक्सट्रीम हो गया, जैसे यूक्रेन के स्टूडेंट्स ने सफर किया था कुछ सालों पहले, और अभी भी कुछ कर ही रहे हैं रशिया में भी,
ऐसा कुछ तो नहीं हो? मैम थोड़ा बहुत लास्ट ईयर हुआ तो लास्ट था ओवर लास्ट ईयर यहाँ थोड़ा पे बहुत हुआ था, बट मैम कैपिटल सिटी कोर्स पे, में कोई दिक्कत नहीं, हमें मैम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल मैम। हेल्पफुल। और रेसिज्म ऐसा तो कुछ नहीं होता कि आप इंडियंस है तो आपके लिए कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं फेस करना पड़ा आपको नो कभी? मैम, कंट्री के थ्रू मैम कोई दिक्कत नहीं मैम। ये मान लीजिए कि 1-2% तो ऐसे लोग हर लोग जगह मैम होते अपने इन कंट्री में भी ऐसे हैं, होते ही हैं मैम, ये वो तो है, एक्सेप्शन है। अपनी कंट्री में भी ऐसे कोई 1-2% में मिल इतने ही तो जाएंगे मिल मैम, ही जाते हैं। हर कंट्री में मैम ये तो। ठीक है। सो बच्चों, आई थिंक यू हैव गिवन सो मच ऑफ इनसाइट नॉलेज टू अस अबाउट किर्गिस्तान एंड डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम देयर। तो थैंक यू सो मच। और आपकी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आपने शेयर किए। कैन यू शो योर रूम गाइस, जहां हाँ या मैम, शो इट। या मैम। यस मैम, और लेट कुछ मी व्यू शो यू। वगैरह बाहर का हो तो वो भी दिखा दो यार थोड़ा सा। ओह दैट्स नाइस। ओए। बाहर विंडो विंडो पर। So this is a hostel which is given by your university, right? नो मैम, नो मैम, वी लिव इन पेइंग गेस्ट मैम, वी आर पीजी में रहते हैं आप? मैम। इट काफी इज लोग मैम थके हुए हैं। थर्ड वेरी मैम। इस टाइम अभी स्नोफॉल नहीं है, नहीं तो आपको वाइट मिलता सब कुछ। ओके। चलो बढ़िया है। थैंक यू अभिषेक एंड अभिजीत फॉर गिविंग अस सो मच गुड नॉलेज अबाउट योर यूनिवर्सिटी एंड योर रूम वगैरह सब कुछ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू। ओके, ओके, बाय, टेक केयर। बाय बाय। यू टू। थैंक यू।